आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, शायद ये ऐसी मूवी 2025 में आपको दोबारा देखने को मिले। हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में आई मूवी टूरिस्ट फैमिली के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 दी गई है। जहाँ एक परिवार महंगाई के कारण अपने देश को छोड़ के एक दूसरे देश रात के अंधेरे में चोरी छिपे घुस जाता है, जिसके बाद उन्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है, ये दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक परिवार को देखते हैं जो रात को चोरी छिपे श्रीलंका का बॉर्डर पार करके एक बोट से इंडिया के रामेश्वरम में पहुंचते हैं, जिनमें परिवार का मुखिया धर्मदास, उसकी पत्नी बसंती, साथ ही बड़ा बेटा नीतू और मुरली। कुछ दूर चलने के बाद मुरली को याद आता है कि एक बैग बोट में रह गया है। वो भागते हुए उसे लाने जाता है। तभी पेट्रोलिंग दे रहा एक पुलिस कांस्टेबल भैरव उन्हें देख लेता है, जिससे दास बहुत ज्यादा डर जाता है। भैरव के पूछने पर वो कहता है कि सर, हम श्रीलंका से आ रहे हैं और यह मेरा साला प्रकाश हमें लेने आने वाला है। फिर हम प्रकाश को देखते हैं जो पुलिस की डर से चुप कर बैठा होता है। भैरव सबको अरेस्ट करके ले जाने लगता है। दास भैरव से कहता है कि सर, श्रीलंका में हाल बेहाल है, ऊपर से बहुत सारा कर्जा भी है, अपना बड़ा भाई समझ के हमें छोड़ दीजिए। ये कहकर वो उसका पैर पकड़ता है, लेकिन नीतू अपने पापा को ऐसा करने पर मना करता है। नीतू की बातों से लगता है कि वो अपने पापा से किसी बात को लेकर बहुत नाराज है। मुरली बैग से एक पप्पी को निकालता है जिसका नाम जेनी होता है। मुरली कहता है कि सर, आप उसे ले जाइए, क्योंकि अब हम उसकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है, हमारी हालत अब बहुत खराब है। भैरव मुरली से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम आकाश बताता है। ये सुनते ही भैरव थोड़ा इमोशनल हो जाता है। दरअसल उसके बेटे का नाम भी आकाश है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। फिर भैरव उनकी मदद करते हुए कहता है कि हमने तुम्हें देखा नहीं और तुमने भी हमें देखा नहीं। ये कहकर वो उन्हें छोड़ देता है। दास अपने बेटे मुरली से पप्पी के बारे में पूछता है। तभी हम जान पाते हैं कि ये पप्पी उनका नहीं है और मुरली ने जो अपना नाम आकाश बताया था, दरअसल इस नाम का टैटू भैरव के हाथों पर बना था, जिसे देखकर उसने ये कहानी बनाया था। प्रकाश अपनी भांजे की चालाकी देखकर दंग रह जाता है। फिर इसके बाद वो एक कैब बुक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि पहले पूरा रामेश्वरम घूमेंगे, जिसके बाद चेन्नई चलेंगे। घूमते वक्त ये जो कुछ भी खाते हैं, दास उन्हें एक प्लास्टिक में डालकर डस्टबिन में फेंक देता है। इससे ये पता चलता है कि दास बहुत ही इनोसेंट आदमी है। इसके बाद वो सभी चेन्नई चले आते हैं। रास्ते में दास को एक लड़का पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे उठाने जाता है तो प्रकाश कहता है कि ये दारू पी के पड़ा है, तुम चलो। पर दास कहता है कि कुछ भी हो, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ। इसके बाद प्रकाश उन्हें एक कॉलोनी में लेके जाता है, जहाँ उसने पहले से एक घर रेंट पर लेके रखा था। इसी कॉलोनी की एक खासियत है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से कभी बात नहीं करते हैं। इसके बाद सभी घर में जाते हैं और चाय वाय पीते हैं। तभी घर का मालिक राघवन आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसे देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। राघवन दास से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो। दास की बातें सुनकर राघवन कहता है कि तुम्हारी भाषा इतनी अजीब क्यों है। दरअसल श्रीलंका का तमिल और इंडिया का तमिल भाषा में बहुत अंतर होता है। राघवन उसे सच बताने को कहता है। दास डर जाता है और सच बोलने वाला होता है। तभी राघवन कहता है कि मुझे पता है कि तुम केरला से हो। वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। जिसके बाद प्रकाश उन्हें समझाता है कि वो लोग यहाँ किसी से ज्यादा बातचीत ना करे और जितना जल्दी हो सके यहाँ की भाषा सीख ले। साथ ही कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए फेक डॉक्यूमेंट का इंतजाम कर दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाते ही पास वाली एक आंटी चाय लेकर आती है और बसंती को देकर चली जाती है। रात का टाइम होता है। दास को नींद नहीं आ रही। वो बहुत परेशान है क्योंकि वो इंडिया आ तो चुका है, पर आगे क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है। अगले दिन प्रकाश उनके घर के लिए सेकंड हैंड फर्नीचर खरीद कर लाता है। सभी मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। एक दिन दास देखता है कि पड़ोस की एक घर में ड्राइवर की जरूरत है, इसलिए वो शहर के हर गली मोहल्ले का नाम नोट करता है ताकि आगे चलकर उसे कोई दिक्कत ना हो। बसंती भी उस पड़ोस वाली आंटी के साथ बहुत घुल मिल जाती है। दास देखता है कि इसी कॉलोनी के एक लड़का जो हर वक्त नशे में धुत रहता है, आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहते हैं। एक दिन प्रकाश फेक आधार कार्ड बनाकर लाता है। डॉक्यूमेंट मिलते ही दास अपने छोटे बेटे को स्कूल में एडमिशन कराता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रामेश्वरम में और हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहां बलवंत सिंह नाम का एक ऑफिसर लॉकअप में एक लड़के को बुरी तरह से मारता है। तभी उसे खबर मिलता है कि शहर में एक जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये सुनते ही वो तुरंत उस जगह पर पहुंचता है।
जहां उसे पता चलता है कि कचरे के डिब्बे में बॉम्ब था। तभी बलवंत की नज़र वहाँ के सीसीटीवी कैमरे पर जाता है। ये देख वो अपने कॉलीग को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। भैरव भी वहाँ मौजूद होता है। तभी उसका एक साथी उसे कहता है कि सर आपको कुछ दिखाना है। ये कहकर वो उसे यहाँ का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें दास उसी कचरे के डिब्बे में कचरा फेंक रहा था। भैरव के साथी को लगता है कि इन्होंने ही ये ब्लास्ट करवाया है, पर भैरव ये मानने को तैयार नहीं था। उसका साथी उससे कहता है कि सर हम जाके ये सब बलवंत सर को बता देते हैं, नहीं तो हम इसमें फंस जाएंगे। फिलहाल के लिए भैरव इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दूसरी तरफ दास प्रकाश से कहता है कि मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, क्या तुम दिला सकते हो? प्रकाश कहता है कि इस जगह को तुम अच्छी तरह से जानते तक नहीं। जिसके बाद दास शहर के कुछ रूट के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद वो दंग रह जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे घर तक आने के लिए ऑटो वाले से पूछना पड़ता है और तुम इतनी जल्दी इतना कुछ जान गए हो। इसके बाद प्रकाश एक ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजाम करता है, जिसके बाद दोनों रिचर्ड के घर जाते हैं और उससे बात करते हैं। दास की भाषा सुनकर रिचर्ड कहता है कि तुम्हारी भाषा इतनी अजीब क्यों है? तो वो जवाब में कहता है कि मैं केरला से हूँ, इसलिए यहाँ की भाषा बोलने में दिक्कत हो रही है। रिचर्ड दास से कहता है कि अगले 7 दिन के लिए मैं तुम्हें टेम्पररी रखूंगा, पर तुम्हें इस 7 दिन का कोई पगार नहीं मिलेगा। प्रकाश कहता है कि चल भाई, आदमी बहुत खड़ूस है, कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। तभी इसी घर में काम करता लड़का पेपर कप में चाय लेकर आता है और उन्हें देता है। ये देख रिचर्ड अपने नौकर से कहता है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो क्या तू इसी कप में उन्हें चाय देता है? नहीं ना, तो जाके दूसरे कप में चाय लेकर आ। रिचर्ड की बातें दास को अच्छा लगता है और वो कुछ बिना सोचे काम पर लग जाता है। एक दिन पड़ोस वाली आंटी की तबीयत खराब होती है। उसका पति गुनाशकर घर का काम कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर बसंती खाना लेकर आती है। गुनाशकर उसे अंदर बुलाता है और बैठने को कहता है। यह गुनाशकर से हमें पता चलता है कि वो और उसकी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद दोनों ने एक दिन भागकर शादी कर ली, जिस वजह उनके फैमिली ने उनके साथ बात करना छोड़ दिया है। शादी के इतने सालों बाद भी उनका कोई औलाद नहीं, पर फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर दास का डे 1 डे 2 शुरू होता है। रिचर्ड के मूड के अनुसार वो पुराने गाने प्ले करता है ताकि वो किसी तरह रिचर्ड का दिल जीतना चाहता है, लेकिन रिचर्ड को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन दास को उसका छोटा बेटा मल्ली लेमन जूस लाकर देता है और कहता है कि माँ ने दिए है। वो उसे बड़े आराम से पीता है। तभी उसका वही पड़ोस वाला लड़का उसके सामने से गुजर रहा था। ये देख वो उसे पूछता है कि भाई खाना खाया क्या? ये सुन वो लड़का थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। वही दास और गुनाशकर के फैमिली के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ बलवंत को पता चलता है कि उसने जिस लड़के को मारा था उसकी हालत बहुत खराब है। बलवंत काफी टेंशन में था। तभी वो अपने कॉलीग से पूछता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट का क्या हुआ। ये सुन पास में खड़ा है कांस्टेबल, जो भैरव का साथी, वो कुछ बोलने वाला होता है। तभी भैरव पहुंच जाता है और उसे नीचे बुलाता है। उसका साथी फिर से उसे कहता है कि सच्चाई बता देते हैं। भैरव कहता है कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, अब ये इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं किसने क्या होगा। उसका साथी ये भी कहता है कि सर मेरी भी फैमिली है, कल को अगर हम पर कोई इल्जाम लगता है तो मैं आपकी ओर इशारा कर दूंगा। भैरव सोच में पड़ जाता है। इधर दास का आज 7वां दिन है। उसकी पत्नी उसे टिफिन ला कर देती है। तभी गुनाशकर की पत्नी घबराती हुई आकर बसंती से कहती है कि बेटा मेरा एक काम करोगी? हर सुबह मेरे पति मुझे जगाते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, वो अभी तक नींद से जागे नहीं। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रहे। ये सुनते ही दास और उसकी पत्नी गुनाशकर के घर जाते हैं। बसंती के काफी बुलाने पर अचानक गुनाशकर नींद से जागता है और कहता है कि क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह तुम दोनों मेरे घर में? तभी बसंती कहती है कि आप उठ नहीं रहे, जिस वजह आंटी थोड़ा डर गई थी। गुनाशकर कहता है कि हाँ, कल नींद थोड़ा ज्यादा लग गया था, जिस वजह सुबह उठ नहीं पाया। ये कहकर तीनों हॉल की तरफ जाते हैं, जहाँ गुनाशकर की पत्नी सोफे पर सो रही थी। गुनाशकर उसे आवाज देता है लेकिन वो कब की मर चुकी थी। ये देखकर सभी रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके फ्यूनरल में कोई नहीं आता। ये देख दास गुनाशकर से उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछता है। गुनाशकर कहता है कि कोई नहीं आएगा सिवाय उसके ससुर को छोड़ के। दरअसल उस वक्त उसके ससुर ने बद्दुआ दिया था कि जब तुम में से कोई मरेगा तो कोई नहीं आएगा। ये सब सोचकर गुनाशकर बहुत रोता है। दास को ये सब देखा नहीं जाता और वो कॉलोनी के हर घर जाकर उन्हें आने के लिए मिन्नतें करता है। थोड़े ही बाद गुनाशकर देखता है कि उसके घर लोग आने लगे थे।
साथ ही उसका ससुर भी आता है। अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है और यह सब कुछ हो पाया है दास की वजह से, इसलिए गुणाशेखर दास से हाथ जोड़ के शुक्रिया कहता है। दूसरी तरफ भैरव के पास एक लड़का अपना छोटा भाई गुम होने का रिपोर्ट लिखाने आता है तो भैरव उसे भगा देता है। दरअसल उसका एक कुत्ता खोया था जिसे वो अपने छोटे भाई मानता था। यहाँ हमें पता चलता है कि मुरली को जो पप्पी मिला था ये उसी का था, पर मुरली ने तो इसे अपना पप्पी बताया था। भैरव को यह गड़बड़ लगता है। इधर रात को दास बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसका 7वां दिन खत्म हो चुका था और उसे यकीन था कि अगले दिन उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नौकरी उसे मिलता नहीं। रिचर्ड उसे मना कर देता है, जिससे दास उसे बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। उसका दिमाग ऐसे भी बहुत खराब था। घर आते वक्त वो पप्पी की पोटी में पैर रख देता है और बड़े गुस्से में उस पप्पी की तरफ देखता है। इधर मकान मालिक और उसकी बेटी दास के घर आती है और बसंती से कहती है कि कुछ देर के लिए हम बाहर जा रहे, इसलिए हमारी बेटी तुम्हारे घर रहेगी। उसे यह रखकर मकान मालकिन चली जाती है। बसंती दास को कॉल करती है लेकिन उसका फोन बंद आता है। इसी बीच मुरली आकर कहता है कि जेनी कहीं मिल नहीं रहा। दरअसल वो उस पप्पी के बारे में बता रहा था। दिन बीत कर रात हो जाती है। दास दारू पी के घर आता है। वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। अपने आप खाना लेकर खाने बैठ जाता है। बसंती पूछती है कि क्या तुमने दारू पी? दरअसल दास ने बसंती की कसम खाई थी कि वो दारू नहीं पिएगा। तभी मुरली उसके पास आता है और जेनी के बारे में पूछता है। तभी हमें पता चलता है कि दास उस जेनी को कहीं फेंक कर आया है। ये सुनते ही उसका बड़ा बेटा यानी नीतू अपने पापा से जुबान लड़ाने लगता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नीतू किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन दास को यह सब पसंद नहीं था, जिस वजह वो उसे वहां से यहाँ ले आया है। लेकिन दास कहता है कि मैंने तुम लोगों को अलग किया और मैं ही तुम लोगों को मिला कर दूंगा। तभी नीतू कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आज उसकी शादी है। इसे सुनते ही दास हंसने लगता है। यह हमें और एक बात पता चलता है कि नीतू उस लड़की से अलग होने की वजह से अपने पापा से नाराज नहीं है, बल्कि नाराज इस बात से है कि कुछ दिन बाद उसे वहाँ नौकरी मिलने वाला था और अपने पापा को आराम करते हुए देखना चाहता था। लेकिन यहाँ आने की वजह से उसका सपना टूट गया। वह जब अपने पापा को काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। तभी हम देखते हैं कि दास कार को साफ करते हुए देखकर नीतू की आंखों में आंसू टपक रहे थे। फिर वो लेमन जूस बनाकर मल्ली को दे आने को कहता है, यानी कि मल्ली ने जो जूस दिया था वो उसकी मम्मी ने नहीं बल्कि उसके भाई ने दिया था। इतना सब सुनकर दास की गलतफहमी दूर होता है। फिर सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। फिर दास और नीतू एक दूसरे से माफी मांगते हैं। नीतू कहता है कि पापा आपको कुछ दिखाना है। ये कहकर वो अपना फोन दास को देता है और एक वीडियो चलता है जिसमें एक दुल्हन डांस कर रही होती है। दरअसल ये वही लड़की है जिसे नीतू प्यार करता था। नीतू बहुत दुखी होता है क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि इस गाने पर दोनों डांस करेंगे। नीतू के लिए अब ये गाना सुनना मुश्किल हो गया था। तभी उसका छोटा भाई मल्ली इसे गाने पर डांस करता है। उसके साथ नीतू और उसका पापा भी डांस करते हैं। वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं। मकान मालकिन की बेटी भी उनके साथ होती है। वो कहीं ना कहीं नीतू को पसंद करने लगी थी। अब दूसरी तरफ बलवंत को उसका सीनियर उसे कहता है कि अगर उस लड़के को कुछ हो जाता है तो तुम जेल जाओगे। अगर तुम अपना नौकरी बचाना चाहते हो तो जाके बॉम्ब ब्लास्ट वाले केस को सॉल्व करो। इधर भैरव बलवंत को सब कुछ बता देता है, जिससे उसे थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ दास रिचर्ड के पास जाता है और उस दिन जो उसने बुरा वाला कहा था उसके लिए माफी मांगता है। रिचर्ड कहता है कि तू कुछ भी बोल ले लेकिन तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। दास खामोश होकर वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो कहता है कि सर मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं केरला से हूँ, दरअसल मैं श्रीलंका से हूँ। दास अपनी बात को पूरा नहीं कर पाता। रिचर्ड उसे गाड़ी की चाबी दे देता है, साथ में 1 महीने की तनख्वाह भी देता है और कहता है कि घर जाते वक्त अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना। रात को पड़ोस की एक घर में पार्टी होता है। कॉलोनी के सभी आते हैं। दास की फैमिली भी वहां जाती है। यह दास सबको बता देता है कि वो श्रीलंका से है, जिसके बाद दास का परिवार सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। दूसरी तरफ भैरव उस कार के ओनर का पता लगाता है जिस कार से दास अपनी फैमिली के साथ घूमा था। ओनर से मिलके दास का पता लगाता है कि उसने उन लोगों को कहाँ ड्रॉप किया था। देखते देखते 1 साल बीत जाता है। कॉलोनी के सभी एक चर्च में आते हैं जहां आज उस आंटी की डेथ एनिवर्सरी होती है। एक एक करके सभी माइक पर आते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं। लास्ट में कॉलोनी का वो लड़का आता है जिससे सभी तंग आ चुके थे। वो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन क्यों करता हूँ
आप में से किसी ने एक बार पूछा नहीं। ये कहकर वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था, उसकी माँ बीमार थी। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होते जा रही थी और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थी। ये देख वो लड़का काफी रोता है। कुछ दिन बाद उसकी माँ मर जाती है। वो काफी अकेला हो जाता है और मरने का फैसला करता है। जहर पीने के बाद वो रास्ते के साइड गिर जाता है क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर दास पहुँचता है और उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उसकी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का दास को शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हम बलवंत को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और राघवंश से दास के परिवार के बारे में पूछता है। फिर वो उसे साथ लेकर उसकी कॉलोनी आता है। दरअसल उस कार ओनर ने यह का एड्रेस बताया था। इसके बाद वो माइक पर अनाउंस करता है कि आप लोगों के बीच एक टेररिस्ट फैमिली रह रहा है जो श्रीलंका से भाग कर आया है। ये सुनते ही दास डर जाता है। फिर बलवंत भैरव के साथ सबका घर चेक करता है, लेकिन उनमें से कोई होता नहीं। अब लास्ट में दास का घर रह जाता है। बलवंत दास के घर आता है और नाम पता पूछता है। उनकी भाषा बलवंत को अजीब लगता है, इसलिए वो भैरव को बुलाता है कंफर्म करने के लिए। भैरव को देखकर दास की फैमिली डर जाता है क्योंकि अब उनका सच्चाई बाहर आने वाला है, लेकिन भैरव उन्हें पहचानने से इनकार करता है। ये सुनते ही बलवंत भैरव का कॉलर पकड़ता है। तभी एक कॉल आता है और हमें पता चलता है कि बलवंत ने जिस लड़के को मारा था वो मर गया है, जिस वजह उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। ये सुनते ही बलवंत वहाँ से निकल जाता है। दास भैरव से पूछता है कि सर, आपने हमें छोड़ क्यों दिया। यह हमें पता चलता है कि बलवंत इस कॉलोनी के जिस भी घर में गया था, सब दास के जैसे ही बातें कर रहे थे, जिससे भैरव को पता चल गया था कि दास कितना नेक और अच्छा इंसान है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताना।